दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक डिटेल एनएसई इंडेक्स के बारे में। एनएसई इंडेक्स के बारे में आप सबने सुना होगा। एनएसई इंडेक्स हमारा 50 स्टॉक से बना हुआ है। इंडेक्स हमारा एक बैरोमीटर है जो टोटल हमारे फाइनेंशियल मार्केट, टोटल स्टॉक मार्केट को दर्शाता है कि ये मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। ये एनएसई इंडेक्स हमारा 50 स्टॉक्स की कैलकुलेशन से बना हुआ है। इस 50 कैलकुलेशंस में जो सबसे बड़ा वेटेज है, ये समझने की दोस्तों बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर बहुत सारे क्लाइंट्स और ट्रेडर्स सीधा निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो टोटल हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, उसमें जो सबसे बड़ा वेटेज है 33.16%, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है। नेक्स्ट जो वेटेज है हमारा लगभग ऑयल एंड नेचुरल गैस 16.18% एंड देन आईटी 16.11%। उसके बाद हमारा कंज्यूमर गुड्स आता है 12.64%, ऑटोमोबाइल आता है 5.6%। उसके बाद टेलीकॉम, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, पावर ऑलमोस्ट 2-2, 3-3% के वेटेज के साथ है। अभी आप पूछेंगे मार्केट में काफी लोगों से, आप मैं जनरली आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि यार मार्केट में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, या फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो बहुत सारे कॉमन व्यूज आएंगे। कोई बोलेगा सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, कोई बोलेगा एचडीएफसी है, कोई बोलेगा कोटक है, कोई बोलेगा क्यों। व्यूज सबके अलग अलग आएंगे। तो दोस्तों हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि किस सेक्टर में पर्टिकुलरली कौन मार्केट लीडर है और किसका वेटेज कितना परसेंटेज है। तभी हम इंडेक्स में ट्रेड कर पाएंगे या जान पाएंगे कि मार्केट का जो पैटर्न है, बिहेवियर है, वो किस तरफ जा रहा है। तो हम चेक करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इंडेक्स में 33.13%, अगर हम इसे चेक करते हैं तो आप देखिए, आपके लिए भी बहुत शॉकिंग होगा, एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो 33 पॉइंट वेटेज है, उसमें जो सबसे बड़ा वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक का है, 9.56%। दूसरा जो वेटेज आता है वो एचडीएफसी का है, एचडीएफसी लिमिटेड 6.59%। देन आईसीआईसी बैंक 4.8%। अब आप एसबीआई का वेटेज देखेंगे तो टोटल वेटेज है एचडीएफसी का 1 पॉइंट, टोटल जो वेटेज है, सॉरी एसबीआई का, वो वेटेज है 1.57%। कितना? 1.57%। जबकि मार्केट में हम बोलेंगे, कोई भी बोलेगा सबसे बड़ा मार्केट लीडर कौन है, एसबीआई, जबकि हमारा वेटेज है एसबीआई का 1.57% मात्र। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स में जो सबसे बड़ा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो एचडीएफसी ग्रुप का है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी, और उसके बाद आईसीआईसी बैंक का है। ये हुआ दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज की बात। अगर अब हम दूसरे सेक्टर की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम चेक करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा वेटेज है रिलायंस का, 14% वेटेज। शॉकिंग। बिल्कुल सर। और देखेंगे हम तो बीपीसीएल 0.71%, ओएनजीसी 0.61%, गेल 0.38%, आईओसी 0.48%। इसी तरीके से हम दूसरे सेक्टर की बात करेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.22% वेटेज, आईटीसी 3.62% वेटेज। बात करेंगे हम टेलीकॉम की, भारतीय एयरटेल 2.85% वेटेज। बात करेंगे हम आईटी की, आप देखिए इन्फोसिस 7.56%, टीसीएस 5.12%, टेक महिंद्रा 0.9%, विप्रो 0.89%। तो दोस्तों हम जब भी स्टॉक में, निफ्टी में पर्टिकुलर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें निफ्टी के ये पर्टिकुलर हायर वेटेज स्टॉक्स जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, एचडीएफसी लिमिटेड, इन पे हमको नजर रखना होगा। ये मेन स्टॉक्स हैं जो एक इंडेक्स को मूव करेंगे कि इंडेक्स हमारा किस तरफ जाने वाला है। तो दोस्तों हम जब भी जिस थीम पे पर्टिकुलर खेल रहे हैं, जैसे हम पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विसेज की थीम देख रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स की देख रहे हैं, तो हमें मार्केट लीडर को ट्रैक करना रहेगा कि मार्केट लीडर किधर मूव कर रहा है। मार्केट लीडर को ट्रैक किए बिना हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को नहीं पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप बहुत बहुत ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर की कौन से फाइनेंशियल सेक्टर में
किस स्टॉक की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी ज्यादा है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, आप मार्केट में ट्रेड करने वाले काफी लोगों से जो इंडेक्स में चाहे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप उनसे पूछिए कि इस सेक्टर के वेटेज स्टॉक्स कौन से हैं, पर्टिकुलर कौन सा स्टॉक किधर मूव करेगा, तो आपको बेनिफिट आएगा इंडेक्स को बाय करने में या सेल करने में। लास्ट टाइम में आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म किया है केवल एक स्टॉक की वजह से, और वो स्टॉक का नाम है रिलायंस। तो दोस्तों आपको ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से स्टॉक में कौन से सेक्टर में हमें ट्रेड करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाऊँगा। थैंक यू सो मच।